अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अल्लाह ताला की तरफ से जो इस वक्त टाइम बिहेवियर्स आपके लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपकी नेचर को सपोर्ट करते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त आपके 6th एंगल पर है और ये 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे लम्हात 2 साल के बाद एक दफ़ा आते हैं। इन लम्हात से आपके अंदर जो कंपटीशन स्किल्स हैं वो मैच्योर होती हैं, डेवलप होती हैं, बढ़ती हैं, जीतने के चांस बढ़ जाते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस, गवर्नमेंट्स के साथ कनेक्शंस का बेहतर होना, आपका अपना फिज़िकल स्टैमिना डेवलप होना एंड इस तरह के वो एडवांटेजेस जिसकी वजह से आपकी सलाहियतें परफॉर्म करते हुए कई लोगों की ज़िंदगियों में सुख पैदा करें। ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है और आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैच करना चाहिए। कोई भी सीज़न जब आया करता है और आप अगर उस सीज़न को समझकर उसे कैच करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। अदरवाइज़ ये सीज़न गुजर जाएगा आम दिनों की तरह, आम रिवॉर्ड्स के साथ। ये बात तो आपको पता है ना स्कॉर्पियोज, जिन कलियों ने खिलना होता है, जो खिलने के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं, जैसे ही सुबह हवा चलती है, जैसे हम बादे सहर कहते हैं, वो कलियां रेडी थी कि जैसे ही वो शगुफ्ता हवा चलेगी तो वो खिल जाएंगी। ये जो सीज़न्स आते हैं ये इसी तरह आपके लिए, अगर आप खिलने के लिए तैयार हैं तो सीज़न्स आपको खिलने की फ्यूलिंग देते हैं, आपको उभरने की, आपको कामयाब होने की। अगर आप लेज़ी हैं, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपको कुछ आगे बढ़ने की कसक और तड़प नहीं है, तो क्या फिर सीज़न, फिर तो आपकी अपनी सलाहियतें भी आप ज़्यादातर जंग आलूद कर देंगे। सिर्फ 2 वक्त की रोटी या जर्नल जो डेली परफॉर्मेंसेस हैं बस उस पर अपना फोकस रखेंगे। उन लोगों के लिए टाइम बिहेवियर्स की रिपोर्ट देना, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स बयान करना बेकार है। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ इस जिद्दोजहद में हैं कि हमने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, जैसे ही सोलर सिस्टम, जैसे ही अल्लाह का निज़ाम हमें सपोर्ट करेगा हम फ्लरिश कर जाएंगे। इसी तरह मज़हब में ग्रोथ आती है। जैसे अभी ये जो नया चांद होगा 30 जून को, 1 जुलाई को पहली होगी, वो नया चांद आपके 9th एंगल पर होगा और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेड वो कैंसर एंगल पर होगा। तो दिस इज़ अ सीज़न फॉर 10 days फॉर द ब्लेसिंग्स। ये ब्लेसिंग में या कोई आदमी आपको अदरवाइज दिनों में क्यों नहीं बताता कि भाई आज भी ब्लेसिंग तो डेली है अल्लाह ताला की तरफ से, बट उन 10 दिनों को कुछ खसूसी अहमियत हासिल है। क्रिएटर ने खुद डिक्लेयर किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इंफॉर्मेशंस दी हैं कि ये बड़े 10 दिन हैं, इनमें किए हुए अमाल आम दिनों के किए हुए अमाल से ज़्यादा ताकतवर हैं। अब अगर कोई उन 10 दिनों को सीज़न ना माने या उन्हें बड़े 10 दिन ही ना माने तो इसका मतलब है कि हकीकत तो ये थी कि वो बड़े 10 दिन हैं, रूहानियत की एडवांटेजेस मिल सकते हैं, ब्लेसिंग्स मिल सकती है, खैर और बरकत मिल सकती है। इसी 10 दिनों में हम हज कर सकते हैं, इन्हीं 10 दिनों में हम कुर्बानी कर सकते हैं, मतलब जो अल्लाह ताला ने खुद डिमांड की। अदरवाइज़ आप कहीं भी कुर्बानी करें, इवन आप अरफात के मैदान में चले जाएँ, उस दिन के अलावा आप हज तो नहीं कर सकते। तो दैट इज़ अ सिंगल डे सीज़न जिसमें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग स्पेशल है। इसी तरह अगर कोई दिन तलू हुआ है तो ये एक सिस्टम के तहत रोशनी का नेचुरल सोर्स है, मुफ्त में मिल गई है, आप काम कर लीजिए। यही टाइम बिहेवियर्स कहलाते हैं। इन टाइम बिहेवियर्स के एतबार से आपका रूलिंग प्लैनेट बहुत अच्छा है, आपका सन आपके 9th एंगल पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यू आर मोर डिसाइसिव, यू आर मोर ब्रेव, यू आर मोर एफिशिएंट एंड आपके प्लान्स बड़े एक्यूरेट होंगे। फिर नया चांद जो ज़िलहज का होगा वो आपके अंदर ऐसे मैच्योर इमोशंस प्रोड्यूस करेगा जिन इमोशंस की वजह से आप अपने किए हुए कामों में ज़्यादा दिलचस्पी महसूस करेंगे, ज़्यादा जिद्दत, ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा आसानी, एंड उसकी वजह से आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को फीड कर सकेंगे, उन्हें आप उनकी ज़िंदगियों में आसाइश दे सकेंगे। सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड है, जुपिटर अभी आपके 6th एंगल पर ही है मार्स के साथ। सैटर्न एंड जुपिटर अगर इकट्ठे हों, जुपिटर एंड मार्स अगर इकट्ठे हों तो ये आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को लकी एबिलिटीज़ में भी बदल देंगी। नेचुरल स्टैमिना, नेचुरल कॉन्फिडेंस, नेचुरल ब्रेवरी। अब नेचुरल ब्रेवरी नहीं होगी, नेचुरल लकी ब्रेवरी। तो आप अपनी ब्रेवरी से जो डिसीजंस लेंगे वो लक फैक्टर को भी इन्हेंस करेगा।
وہ آپ کے ریوارڈز کو بھی انہینس کرے گا، وہ آسائشیں لائے گا. سو یو آر آن یور ٹریک اسکارپیوز. چھوٹی سی 2 خبریں تکلیف دہ ہیں. ایک مرکری 8th اینگل پر ہے، دوسرا وینس 8th اینگل پر ہے. یہ دونوں ویکنس لائیں گے. ان کی وجہ سے رومانوی زندگی میں تھوڑا ہیزیٹیشنز آ سکتی ہیں. اسے آپ اپنی ول سے، اپنے ارادوں سے کور کریے. سورہ شمس پڑھ کر کور کریے. ویسے بھی بڑے 10 دن شروع ہو جائیں گے. بڑے 10 دنوں میں آپ کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے. سفید رنگ کی چیز کا صدقہ بھی کریں. اوپل پہننا، روبی پہننا، بلو سفائر پہننا، یہ سب سٹونز آپ کو راس آئیں گے. اس کی وجہ سے آپ کی اسٹرینتھ، آپ کی نیچرل ابیلٹی مزید ڈیولپ ہو جائے گی. امید ہے میری یہ تھوڑے سے ٹائم میں بتائی ہوئی باتیں آپ بھرپور انداز سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، اپنے ان 10 دنوں کو کیش کریں گے. اینڈ جب آپ ان 10 دنوں کو کیش کر رہے ہوں تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں اسکارپیوز، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.